नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किसी कैड कैम एंड प्रोग्रामिंग चैनल में। तो दोस्तों, जो हमने एनएक्स की सीरीज स्टार्ट करी थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो जो होने वाला है वो आपका नेक्स्ट उसी श्रृंखला में होने वाला है, जो कि होगा रेस्ट मशीनिंग के ऊपर। तो रेस्ट मशीनिंग या रेस्ट मिलिंग किसको बोलते हैं, वो उसके बारे में हम जानेंगे और उसको कैसे करना है वो आज हम इसमें सीखेंगे। तो जो लोग नए हैं वो मेरा पुराना वीडियो जो है वो देख सकते हैं। कैविटी मिलिंग के ऊपर हमने वीडियो बनाया था और उसके अंदर हमने जो भी बेसिक था थोड़ा बहुत वो भी कवर किया था, इसमें शुरू से कवर किया था। तो उसमें हमने क्या किया था, बेसिकली उसमें अंदर हमने रफिंग करी थी। तो रफिंग जो प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं हम कि ज़्यादा ज़्यादा मटेरियल निकालते हैं, जिसकी वजह से फिर बाद में हमारे पास अ, जो है फिनिशिंग के लिए थोड़ा थोड़ा मटेरियल रह जाता है और उसके ऊपर हम नेक्स्ट टूल लगाते हैं और वो हमारा फिनिश हो जाता है पीस। तो रफिंग में ज़्यादा मटेरियल एक बारी में निकाला जाता है, तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है रफिंग। इसी में नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसको बोला जाता है रेस्ट मशीनिंग। अब रेस्ट मशीनिंग का मतलब क्या है कि रफिंग में जो आपने टूल यूज़ किया था वो टूल जहाँ-जहाँ गया है, जहाँ-जहाँ उसने मशीनिंग की है, तो उतनी मशीनिंग करने के बाद जो उसके पास जगह बच जाती है या जहाँ पे टूल नहीं पहुँच पाता है और कुछ मटेरियल जो है वो छोड़ देता है, ज़्यादा मटेरियल छोड़ देता है, तो उन जगह पे फिर से मेरा टूल जो है वो काम करेगा। उसको बोलेंगे रेस्ट मशीनिंग। मतलब कि जो मटेरियल रेस्ट में रह गया, बाकी जो रह गया, उसके ऊपर जब टूल चलेगा सिर्फ़ उसी पे चलना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं चलना चाहिए। जहाँ पे कट चुका है वहाँ पे टूल मेरा नहीं चलेगा, सिर्फ़ कहाँ चलेगा? जहाँ पे मटेरियल अब रह गया है, ठीक है? तो उस चीज़ को बोला जाता है रेस्ट मिलिंग। तो रेस्ट मिलिंग के लिए हमें क्या करना है? एमसीएस मिल तो हमने सेट कर रखा है, वर्कपीस भी और रफिंग भी कर रखी है। तो इसके लिए आप मेरा पिछला नंबर 1 वाला जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। ये पहले वो नंबर 1 देखिए, तभी नंबर 2 पे आइए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इसके अंदर आके आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाइए और नया ऑपरेशन लगाना है जिसको हम बोलते हैं रेस्ट मिलिंग। अब रेस्ट मिलिंग कहाँ है? यहाँ पे रेस्ट मिलिंग है। रेस्ट मिलिंग के नाम से ऑन होता है, ठीक है? और इसके अंदर हम जाएँगे, ओके करेंगे। सबसे पहले वो टूल ही पूछेगा कि कौन से टूल से करना चाहते हो। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा टूल जो है हमारा, मैं ऐड करता हूँ। मैं थोड़ा मतलब क्योंकि यहाँ पे अंदर हमने कटिंग करनी है, कम से कम कटिंग करनी है, तो मैं सबसे छोटा टूल यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 6 एमएम का। 6 भी नहीं, अगर मैं ज़्यादा अच्छे से कटिंग करनी है तो मैं 5 एमएम का टूल ले लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि अब थोड़ा-थोड़ा मटेरियल बचा होगा, उसी को उड़ाना है हमने। 8 से तो हमने कटिंग करी रखी है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 5 एमएम का एंड मिल और 4 फ्लूट और यहाँ पे 2 नंबर टूल, ठीक है? ओके कर दिया मैंने। अब ओके करने के बाद इसके अंदर भी सेम कैविटी मिलिंग की तरह ही सारी चीज़ें पूछेगा। इसमें और कैविटी मिलिंग में सिर्फ थोड़ा-सा फ़र्क होता है। इसके अंदर ये कंटेनमेंट वाला जो ऑप्शन है वो ऑन रहता है, उसमें कंटेनमेंट वाला जो ऑप्शन था वो क्लोज़ रहता है। तो इसके अंदर देखिए जो ये पूछ रहा है आपका कि स्टेप ओवर कितना का देना है मुझे, तो स्टेप ओवर आपसे हमेशा ही पूछेगा ये। 60% मैं स्टेप ओवर ले लेता हूँ और जो हमारा कटिंग थी वो अब मैं थोड़ी-सी कम कर दूँगा, 15 कर देते हैं सपोज़, ठीक है? 0.15 एमएम का मेरी कटिंग होने वाली है इसके अंदर। और कटिंग के अंदर भी हम वही लेवल फर्स्ट की जगह पे डेप्थ फर्स्ट कर देंगे और ज्योमेट्री के अंदर जाएँगे। अगर मुझे पर्टिकुलर किसी चीज़ को काटना है तो मैं यहाँ पे उसको चूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने ये चूज़ कर लिया, ये चूज़ कर लिया। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ मेरा इसके अंदर-अंदर मेरा टूल चले, इन-इन एरियाज़ को ये टारगेट करे, तो हम इनको चूज़ कर सकते हैं इस तरह से कि इसके अंदर मेरा टूल जो है वो चलने वाला है। अगर मैं चाहता हूँ बाहर ना चले सपोज़, तो ठीक है? तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि इसी के अंदर-अंदर मेरा टूल जो है वो चलना चाहिए। तो जहाँ पे आप चूज़ करोगे वहीं पे रेस्ट मिलिंग जो है वो होगा। अगर कुछ भी चूज़ नहीं करोगे तो जहाँ-जहाँ बच गया है हर जगह पे ही रेस्ट मिलिंग जो है मेरा चलने वाला है। मैं ओके करता हूँ, अभी मैं सिलेक्टिव प्लेसेस पे चलाने चाहता हूँ तो मैं ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 0 है, यूज़ फ्लोर सेम एज़ साइड, तो 0 मतलब कि 0.2 से अब 0 पे आ जाएगा वो, ठीक है? उसके बाद हमें फीड एंड स्पीड्स देनी है। फीड एंड स्पीड्स में मैं 4500 देता हूँ और साथ में यहाँ पे 1200 दे देता हूँ। इतना करने के बाद हमें और कुछ नहीं करना है, ओके कर दीजिए।
ओके करेंगे तो जहाँ-जहाँ मेरा टूल जो है वो जा सकता है, वो वहाँ-वहाँ जो है वो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर जा रहा है, यहाँ पे भी कटिंग कर रहा है, यहाँ पे भी कटिंग कर रहा है और इसके बाहर भी, यहाँ पे भी इसने कटिंग जो है की है। उससे बाहर मेरा टूल जो है वो नहीं चला है देखिए। तो ये फ़र्क पड़ता है, अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ ज्योमेट्री। अगर मैं ज्योमेट्री में जाके कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता सपोज़, इसको मैं हटा देता हूँ, तो वो क्या करता है जहाँ-जहाँ उसको मटेरियल एक्स्ट्रा दिखेगा या पुराने वाले से बचा हुआ दिखेगा, वो वहाँ-वहाँ जाके जो है वो कटिंग करना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए, अब उसने बाहर का भी काटा है। अब इतने ज़्यादा जो नॉन कटिंग मूव्स हैं, ये आपका फॉलो पार्ट की वज़ह से आ रहा है और इसके अंदर मैं टाइम एक बार देखूँ कितना आ रहा है, 17 मिनट का आ रहा है देखिए। तो आप मेन में जाके यहाँ से पैटर्न चेंज कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा-सा ये ज़्यादा बेटर तरीके के साथ जो है काट के दिखाएगा। थोड़ा स्मूथ पाथ बनेगा मतलब बेसिकली स्मूथ पाथ में ये होता है कि टूल के ऊपर जो है लोड कम आता है, स्मूथ पाथ में ईज़िली जो मेरा टूल है वो कटिंग कर जो है वो कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली क्या किया है, यहाँ पे 2 ही कट मारे हैं। 2 कट क्यों मारे हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी वो कटा हुआ पोर्शन था, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा इस तरह से ये कर दिया मैंने और इसको क्या करेंगे, अब मैं चला के देख सकता हूँ। चला के देखने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे रेस्ट मिलिंग और वेरीफाई टूल पाथ, 3D डायनामिक और इसके अंदर हम जो है इसको एक बार चला के देखेंगे। तो ये देखिए उसी पोर्शन पे चल रहा है जहाँ पे ऑलरेडी जो मेरा मटेरियल जो था वो बचा हुआ है। ठीक है? तो वो पूरी तरह से कटिंग जो है वो कर रहा है और हमने डेप्थ वाला ऑप्शन दिया था तो वो उसी पोर्शन पे जो है वो काट रहा है। ठीक है? तो इसने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा मटेरियल यहाँ पे छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे 0 था हमारा ये जो था ना 0 था तो वो उसने उसके हिसाब से यहाँ पे जोड़ दिया और यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टेप्स से जो है वो थोड़े-थोड़े बन गए हैं। ठीक है? तो इन स्टेप्स को अगर मैं कम करना चाहता हूँ तो मैं एंड मिल की जगह जो है बॉल नोज़ या बुल नोज़ जो है वो हम चूज़ कर सकते हैं। उसमें ये स्टेप्स जो हैं वो हमारे कम हो जाएँगे। ठीक है? वो तो मशीनिंग का जो सिद्धांत है उसमें ये चीज़ रहती है कि जो फिनिशिंग होती है वो आप बॉल नोज़ से करें। अगर फ्लैट पोर्शंस हैं तो एंड मिल से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बॉल नोज़ या बुल नोज़ का यूज़ करें ताकि यहाँ से ये वाली चीज़ें जो है वो आपकी कम हो जाए। अब देखिए यहाँ पे जो है वो मटेरियल फिर भी रह गया। अब फिर भी रह गया है और मैं इसको भी उड़ाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, एक और ऐसा ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पे मैं पेस्ट भी कर दूँगा इसी को। ये मैंने पेस्ट कर दिया। मुझे क्या करना है, सिर्फ टूल चेंज करना। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे कॉर्नर है तो टूल कॉर्नर तो छोड़ेगा नहीं। मैं इससे भी छोटा टूल लेके जाता हूँ, जो कि मैं लेता हूँ 2 mm का ले लेते हैं चलिए। तब भी 1 mm की जो है वो रेडियस वहाँ पे रह जाएगी। मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि 2 mm का टूल जो होता है वो बहुत छोटा होता है और उसके टूटने के भी सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये भी मैंने दे दिया, ये दे दिया और कटिंग में यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ-कहाँ रह गया हमारा मटेरियल। हमारा मटेरियल रह गया एक तो यहाँ पे, ठीक है? एक हमारा रह गया यहाँ पे और यहाँ पे भी रह गया। तो इसी के अंदर चलाएँगे बेसिकली। जहाँ-जहाँ मटेरियल रहा है वहीं पे इसको चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो ये हमारा इसके अंदर रह गया है। मैं इसको भी सिलेक्ट ही कर लेता हूँ और ओके कर लेते हैं। और मैंने कुछ चेंज नहीं किया। अब देखिए ये कॉपी करने का ये फ़ायदा है कि वो टूल वगैरह जो है वो सब कुछ जो पैरामीटर्स थे वो सारे के सारे उसने अपने आप जो है वो उठा लिए हैं। फीड एंड स्पीड मस्ट बी अपडेटेड, तो एक बार फीड और स्पीड को अपडेट ज़रूर कर लें। जब भी आप टूल चेंज करते हैं तो फीड और स्पीड को ज़रूर अपडेट कर लें।
अब मैं इसके थ्रू जो है वो आपको दिखाता हूँ कि कितना मटेरियल मेरा जो है वो बच जाएगा यहाँ पे। ये देखिए, और वो और भी ज़्यादा जो है वो जो थोड़ा-थोड़ा बचा हुआ था कॉर्नर्स पे, सिर्फ़ उसी-उसी पे चल रहा है। तो रेस्ट मिलिंग का यही फ़ायदा है कि आपने जो रफिंग में मटेरियल उड़ा दिया है, उसके ऊपर टूल जो है फिर से अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वो जहाँ पे बचा होगा मटेरियल सिर्फ़ उस पोर्शन को जो है वो कटिंग करेगा। ठीक है? तो ये फ़ायदा है इसका। ठीक है? ये फ़ायदा जो है वो रफिंग करने का, रेस्ट मिलिंग का ये फ़ायदा है। ठीक है? तो ये रेस्ट मशीनिंग का काम है कि जहाँ पे टूल चल चुका है उसके बाद जो बच जाता है वहाँ पे ये टूल जो है हमारा काम करता है। तो ये फ़ायदा है इसका। और रेस्ट मिलिंग और मैंने बताया था कि कैविटी मिलिंग में क्या फ़र्क होता है, इसके अंदर सिर्फ़ एक ऑप्शन ऑन होता है। जब आप मेन में जाते हो तो यहाँ पे कंटेनमेंट के अंदर जो ये ऑप्शन है ना, इन प्रोसेस वर्कपीस में यूज़ 3D ऑन होता है। यूज़ 3D का मतलब होता है कि जैसे पीस में जो-जो चीज़ कट जाएगी उसके बाद जो मटेरियल बचेगा वो उसी को एज़ अ स्टॉक लेगा और उसके ऊपर जो है अपनी मशीनिंग जो है वो चलाएगा। तो वो ये यहाँ से होता है, कंटेनमेंट में आपको यूज़ 3D इन प्रोसेस वर्कपीस में ऑन करना पड़ता है। कैविटी मिल में ये चीज़ जो है वो नन रहती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको नन दिखेगा। मेन में इसके अंदर अगर हम देखें तो कंटेनमेंट में यहाँ पे नन है। कैविटी मिलिंग में अभी तक कुछ नहीं कटा था इसलिए नन आ गया। एक आधा ऑपरेशन हो जाता है तो उसमें यूज़ 3D जो है वो आ जाता है रेस्ट मिलिंग के अंदर। अगर मैं कैविटी मिलिंग में रेस्ट मिलिंग की जगह कैविटी मिलिंग चलाऊँगा और उसमें मैं ये यूज़ 3D का ऑप्शन यूज़ कर लूँगा तो वो भी सेम रेस्ट मिलिंग की तरह जो है वो काम करने वाला है। तो थोड़ा-सा ही फ़र्क है और सेम ऑपरेशन बार-बार अगर आपको चाहिए तो उसको कॉपी करना ज़्यादा बेटर रहता है, टाइम बचाता है आपका और उसके अंदर जो है सिर्फ़ जो-जो चीज़ें आपको चेंज करनी है वही चेंज करिए। इसके अलावा बाकी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा रेस्ट मशीनिंग का। इसके बारे में कोई भी आपको क्वेरी है, कुछ भी आपको समझ नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उस पे हम लोग ये काम जो है वो कर पाएँगे ईज़िली। मैं आपको उसमें कमेंट का जो है जवाब देने की पूरी-पूरी हम कोशिश करते हैं, मैक्सिमम लोगों की। ओके, तो यहीं पे मैं अपना वीडियो जो है वो ख़त्म करना चाहूँगा। आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ करिए, कमेंट करिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकियों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।